एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके दिमाग ने पूरी दुनिया का नज़रिया बदल दिया। 1905 में उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जब ना इंटरनेट था, ना गूगल, ना चैट जीपीटी। Einstein defined the relation between all matter and energy and evolved his revolutionary theory of special relativity. अब सोचो अगर उसके पास चैट जीपीटी होता, जहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन लिखने पे पूरी दुनिया का नॉलेज मिल जाता, तो क्या आइंस्टाइन और भी महान बन जाता, या फिर एआई उसका सोचने का तरीका ही खत्म कर देता। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक यूनिक थॉटफुल एक्सपेरिमेंट, आइंस्टाइन वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले बात करते हैं आइंस्टाइन के इमेजिनेशन पावर के बारे में। कैसे उनके सोचने की काबिलियत उन्हें साइंस की दुनिया में एक अलग पहचान बनाने में मदद की। आइंस्टाइन का काम सिर्फ फार्मूलाज या साइंस तक ही सीमित नहीं था, उसका सबसे बड़ा टूल था इमेजिनेशन। उसने लाइट को एक ट्रेन में ट्रेवल करते हुए इमेजिन किया, ब्लैक होल्स के बारे में सोचा जब टेलीस्कोप भी इतने पावरफुल नहीं थे। सब कुछ लिखा एक सिंपल नोटबुक में, बिना किसी डिजिटल या एआई हेल्प के। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, अगर उसके पास चैट जीपीटी होता तो क्या वो और भी आगे जा पाता, या फिर उसका क्यूरियोसिटी एआई के रेडीमेड आंसर्स से चुप हो जाता। अगर आइंस्टाइन के पास चैट जीपीटी होता तो क्या होता, ये सोचने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि चैट जीपीटी आइंस्टाइन की हेल्प कैसे करे। चैट जीपीटी आइंस्टाइन को क्या दे सकता था? पूरा का पूरा डेटा इंस्टेंटली, साइंटिफिक पेपर्स का क्विक समरी, थ्योरी लिखने में मदद, लॉजिकल फ्लो, ग्रामर, सब सही। अगर आइंस्टाइन सिमुलेशंस बनाता तो चैट जीपीटी उसके लिए कोड भी लिख सकता था, थॉट एक्सपेरिमेंट्स को वो डिजिटली टेस्ट भी कर सकता था। मतलब चैट जीपीटी आइंस्टाइन के लिए एक सुपर असिस्टेंट बन सकता था बस। लेकिन जैसे कैलकुलेटर से मैथ की प्रैक्टिस छूटती है, एआई से सोचने की प्रैक्टिस भी छूट सकती है बड़े आराम से। और असली सवाल ये है, क्या क्रिएटिविटी एआई से आती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आइंस्टाइन वो इंसान था जो ऐसे सवाल पूछता था जिनका जवाब दुनिया के पास भी नहीं था। और इनफैक्ट चैट जीपीटी सिर्फ उन सवालों का ही जवाब दे सकता है जो पहले से किसी ने पूछा है। आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो अगर उसके पास हर सवाल का रेडीमेड आंसर होता, क्या वो नए सवाल सोचना ही छोड़ देता? हो सकता है कि वो एआई पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता, उसका ओरिजिनल सोचने का स्टाइल वीक पड़ जाता। जीनियस बनना मतलब हर बार नए तरीके से सोचना होता है, क्योंकि चैट जीपीटी सिर्फ पास्ट का डेटा रिपीट करता है, नए आइडियाज़ नहीं बनाता। यानी कि आइंस्टाइन के सवालों के सामने चैट जीपीटी भी कुछ आंसर नहीं दे पाता, क्योंकि आइंस्टाइन वो सवाल पूछते थे जो पहले ना किसी ने चैट जीपीटी से पूछा हो और ना ही कोई उसके बारे में सोचा हो। चैट जीपीटी बस एक एआई है और एआई डेटा से सीखती है। और सोचो अगर उसके पास आइंस्टाइन के सवाल के रिगार्डिंग कोई भी डेटा ही ना हो तो वो कैसे सीखेगा? दूसरी तरफ ह्यूमंस अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी और आइंस्टाइन में क्या क्या डिफरेंसेस है। ऐसा क्या है जो आइंस्टाइन करता था लेकिन चैट जीपीटी नहीं कर सकता? चैट जीपीटी पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं, कभी कभी गलत फैक्ट्स भी देता है, जिसे एआई के लैंग्वेज में हेलुसिनेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन ने अपने आइडियाज़ पे डाउट किया, टेस्ट किया और इवन चैलेंज भी किया। और दूसरी तरफ चैट जीपीटी तो खुद ही कहता है, एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई कांट थिंक ऑफ माई सेल्फ। तो अगर चैट जीपीटी खुद के बारे में ही नहीं सोच सकता तो वो अपने आइडियाज़ और क्रिएटिविटी के बारे में कैसे सोचेगा? कैसे उसे डाउट, टेस्ट और चैलेंज करेगा? तो अगर आइंस्टाइन एआई पे ब्लाइंडली डिपेंड करता, शायद वो वही बन जाता जो दुनिया सोचती है, ना कि वो जो दुनिया बदल देता है। ऐसे में आइंस्टाइन कभी आइंस्टाइन बन ही नहीं पाता। तो ये सब समझने के बाद द क्वेश्चन इज, स्टोरी का मोरल क्या है? टूल्स पावरफुल होते हैं लेकिन असली पावर दिमाग में होती है दोस्तों। आइंस्टाइन के पास अगर चैट जीपीटी होता तो शायद उसका काम और इजी हो जाता, लेकिन असली क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी और इमेजिनेशन उसके अंदर थी, जो चैट जीपीटी कभी नहीं सीख सकता और ना ही कॉपी कर सकता है।
आज हमारे पास चैट जीपीटी है, इंटरनेट है, हर टूल है, पर क्या हम भी अपने दिमाग को वैसे पुश करते हैं जैसे आइंस्टाइन करता था? आइंस्टाइन के पास अगर चैट जीपीटी होता तो वो यूज़ करता, पर वो अपना सोचने का तरीका कभी नहीं छोड़ता, फॉर श्योर। अगर तुम सोच रहे हो कि एआई से सब कुछ हो जाएगा तो याद रखो, चैट जीपीटी तुम्हें बता सकता है क्या सोचा गया है, पर तुम्हें बताना पड़ेगा क्या सोचा जा सकता है। अगर आपको वीडियो का आइडिया और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके हमें इनकरेज कर सकते हैं, और अगर इस बारे में आपका विचार अलग हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर ऐसे ही डीप और लॉजिकल वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी दूसरे थॉटफुल एक्सपेरिमेंट में। जय हिंद।